थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द बोर्ड। आई एम गुलशन सिंह गुलाटी और इस बिजनेस के साथ वेस्टीज की बात नहीं कर रहा मैं, नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस मुझे मेरी लाइफ में आज से कुछ 15-16 साल पहले मिला था दोस्तों। और मुझे आज भी वो इनविटेशन याद है, बिकॉज दैट वन इनविटेशन चेंज माई लाइफ कंप्लीटली। वो इनविटेशन इतने स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से दिया गया था। मेरे फ्रेंड ने मुझे इन्वाइट किया था और बोला था कि गुलशन, व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे। मैंने बोला कि नथिंग मच, ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा था कि अगर तू कुछ ऐसा खास नहीं कर रहा है तो संडे को मेरे घर पर एक छोटा सा बिजनेस गेट टुगेदर है, तू वहां पर जरूर आइयो। मैंने उसे साफ मना कर दिया वहां पर। मैंने कहा यार, मैंने बिजनेस करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। मेरा एक ही थॉट है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए, जो मेरे स्कूल ने मुझे दिए, मेरे कॉलेज के टीचर्स ने दिए, मेरे दोस्तों ने मुझे दिए। और वो ये थॉट है कि मुझे एजुकेशन कंप्लीट करनी है, अच्छे मार्क्स लेकर आने और एक जॉब से स्टार्ट करना है, अपने करियर को जॉब से आगे लेके जाना है। तो मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात बोली कि गुलशन, आज नहीं तो कल, अगर कल भी कभी मौका मिले बिजनेस करने का तो नॉलेज लेने में जाता क्या है। मैंने कहा हाँ, ये बात सही है, नॉलेज लेने में कुछ नहीं जाता। और वो भी वहां पर फ्री में मिल रही थी, वो इन्विटेशन फ्री का था। जैसे ही मैंने अग्री किया, मेरे फ्रेंड ने कहा कि गुलशन, बस एक कंडीशन रिक्वायर्ड है कि तू वहां पर आएगा तो आने से पहले अपनी ड्रीम लिस्ट जरूर लेके आइयो। आई वॉज 21 एट दैट टाइम, टुडे आई एम 37। इट इज अ स्टोरी 16 years back happened in my life। उसने कहा था गुलशन, डू कम विद योर ड्रीम लिस्ट। और मैं हैरान था, मैंने कहा था यार, आई हैव हर्ड अबाउट कॉन्टैक्ट लिस्ट, आई हैव हर्ड अबाउट फ्रेंड्स लिस्ट, I have heard about Russian lists list. I have heard about many kinds of lists. Now, what the hell it is? Dreams list क्या होती है? I was born and brought up in a very lower middle class family. So मैंने तो कभी ये सुना ही नहीं था ड्रीम लिस्ट जैसी भी कोई चीज होती है। उसने कहा था गुलशन, दिस इज द प्री रिक्वेस्ट, तेरे को ये ड्रीम्स की लिस्ट लानी पड़ेगी, तभी तेरे को वहां पर बिजनेस करने का समझ में आएगा कि जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं। खैर, 3 दिन थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। 21 साल की एज में किसी ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने लाइफ में पहली बार पेपर उठाया, पेन उठाया और अपने सपनों को लिखना शुरू किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ करीब करीब 800-900 लोग हमें यहाँ पर सुन रहे हैं इस वक्त। और मैं अगर आपसे ही पूछूं, एट वट एवर एज यू आर, मैं आपसे अगर ये वाला क्वेश्चन पूछूं, हैव यू एवर ट्राइड टू राइट डाउन योर हार्ट आउट, हैव यू एवर ट्राइड टू राइट डाउन योर ड्रीम्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर? कभी लिखने की कोशिश की है? और क्यों नहीं लिखे आज तक कभी? क्यों किसी ने आपको इतना इंकरेज नहीं किया, किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि आप अपने ड्रीम्स को लिखें? बिकॉज हमें कभी ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं मिली, हमें कभी ऐसी अपब्रिंगिंग ही नहीं मिली। मैं ट्रेनिंग भी गलत यूज कर रहा हूँ। हमें कभी अपब्रिंगिंग ही नहीं मिली। अपब्रिंगिंग क्या होती है? गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, हैव गुड ग्रेड्स, हैव गुड नंबर एंड देन स्टार्ट योर करियर विद अ जॉब। किसी ने बोला ही नहीं यू कैन ऑल्सो कंप्लीट योर ड्रीम्स, आप अपनी लाइफ, अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये मुझे बोला गया और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अपने सपनों को लिखा। और उस वक्त, ये बात है 2004 की, उस वक्त जो मेरी लाइफ में सपने निकल कर आए, वो कैलकुलेट करके कुछ 35 लाख रुपीज के थे। 35 लाख रुपए के सपने जब मेरे पास आए, आई कुड नॉट स्लीप दैट टाइम। पूरी रात हो गई, मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उससे पहले बहुत अच्छी नींद आती थी। जैसे ही मैंने लिख दी सपने, अब मैं ये सोच रहा था कि ये सपने पूरे कैसे होंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मन में सिर्फ यही सोचती कि चलो जाता हूँ प्रेजेंटेशन को देखता हूँ। सो मैं उस प्रेजेंटेशन को देखने पहुंच जाता हूँ वहां पर। और जैसा सार्थक जी ने कहा, वो सिनेरियो ऐसा नहीं था, जूम प्रेजेंटेशन नहीं थी। एक घर में नीचे गद्दा बिछाकर 4-5 लोग वहां पर बैठे हुए थे और एक कोई इंडिविजुअल बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे कुछ बता रहे थे। और एज एक्सपेक्टेड, हम लोग जब किसी को सुनने जाते हैं ना, तो वी आर वेरी गुड स्पीकर्स। हम लोगों को बोलना तो बहुत पसंद होता है, बट वी ऑल आर वेरी बैड लिसनर्स। हमें किसी को सुनना पसंद नहीं होता, क्योंकि हम सब लोगों के पास बहुत भारी भरकम ईगो होती है। हम सोचते हैं यार, आई एम दिस, आई एम दैट, आई हैव डन दिस ग्रेजुएशन, आई हैव दिस कार इन माय हाउस, मेरे पास ये बैंक बैलेंस है, मैं तुझे क्यों सुनूं, मैं तेरी बातों को क्यों सुनूं। तो यही एटीट्यूड मेरे पास था। और मेरे पास तो किस बात का एटीट्यूड था मैं ये भी नहीं जानता, क्योंकि ना तो मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था, ना मैं एजुकेशन के अंदर बहुत टॉपर था, ना मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, ऐसी कोई पर्सनैलिटी थी, या ऐसा कोई मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल या कुछ का कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था। फिर भी बस नहीं सुनना तो नहीं सुनना। बट 1 घंटा खत्म होता है, मीटिंग फिनिश होती है और वहीं पर एक इंडिविजुअल कहता है कि आई एम जस्ट 22, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय बीटेक और मैं अपनी 5.5 लाख रुपए की फोर्ड आइकन गाड़ी रिसेंटली परचेज करके आया हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्री। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। और उस एक लाइन ने मुझे शॉक करके रख दिया कि सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो मतलब असंभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, कैसे संभव है? तो उसने कहा था ये पॉसिबल है, तभी तो मैंने यहाँ पर बताया। और उसने बोला था कि ये पॉसिबल है सिर्फ 2 काम करके, बड़ा सोच के और अपने ऊपर बिलीव करके कि यस आई कैन डू इट। मैं भी जो बड़ा सोचूं, मैं उस काम को कर सकता हूं, और ये तब पॉसिबल है। पर ये दोनों काम, बड़ा सोचने वाला काम और अपने ऊपर बिलीव रखने का वाला काम,
आप सब लोग देखिए कि क्या ये दोनों चैप्टर्स कभी हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, किसी ने हमें दो चैप्टर्स पढ़ा है कि थिंक बिग, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, और वो जो बड़ा सोच लिया है उस पर विश्वास भी करो कि ये बड़ी सोच तुम एक दिन पूरी भी कर लोगे। ये दोनों चैप्टर्स किसी ने नहीं पढ़ा है। Somehow when I went from there to my house, मैं घर जाता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा एक बिजनेस देखा है। कंप्लीट नो था उनकी तरफ से कि ऐसे किसी बिजनेस में जाना ही नहीं है, ये सब बेकार की बातें होती हैं, बेकार का बिजनेस होता है, तुझे सिर्फ जॉब ही स्टार्ट करनी है। अगले दिन मेरा फ्रेंड मेरे घर पे आता है और कहता है, गुलशन, yesterday I showed a presentation to you and that was a wonderful presentation, so let's start the business और उसको एक नए लेवल पर हम लोग लेकर चलते हैं। मैंने कहा था नहीं यार मैं नहीं करूंगा। उसने कहा क्यों नहीं करेगा? तो मैंने जेन्युइनली, मेरे दो रिजेक्शन थे, मैंने वही ऑब्जेक्शन थे, मैंने वही उसके सामने रखे। मैंने कहा सबसे पहला तो आई डू नॉट हैव मनी टू स्टार्ट योर बिजनेस, बिकॉज 2004 में जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था वो 7,200 रुपीज का था, जिसकी वर्थ भी कुछ नहीं थी। आज तो फिर भी वेस्टीज के अंदर जो सार्थक जी ने यहाँ पर दिखाया कुछ 3-4,000 रुपीज का प्रोडक्ट है, और इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर पर पहुंच रहे हैं, तो उसकी वर्थ तो पहले दिन ही कंप्लीट हो रही है। मैंने अपने फ्रेंड को ये बोला कि दोस्त ना तो मेरे पास पैसे हैं, और अगर कहीं से पैसे हो भी जाए तो मुझे अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, एक एवरेज इंडिविजुअल की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो उसका सेल्फ बिलीफ है। आपने देखा होगा, आप रास्ते पर जब चल रहे होते हैं, आप किसी से भी पूछते हैं कि और बताओ दोस्त, हाउ इज लाइफ, कैसी चल रही जिंदगी, तो आउट ऑफ 198 पीपल लोगों का क्या जवाब होता है? बस यार लाइफ कट रही है, बस यार जी रहे हैं, देखो यार धक्का मार रहे हैं, नथिंग मच, बस यार चल रहा है जो चल रहा है। Why these people are not excited about their life? Why these people are not excited about what they are going to achieve? क्योंकि उनको ये बिलीव ही नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला हूँ। उनको लगता है कि आई एम जस्ट वन ऑफ द क्राउड, और ये जो फीलिंग होती है ना, आई एम जस्ट वन ऑफ द क्राउड, ये आपके मुंह पर ये वाली लैंग्वेज लेकर आ जाती है। बस यार लाइफ चल रही है, लाइफ हम लोग काट रहे हैं, जैसा भी होगा लेट्स सी कि क्या होना है मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता। बट इस एक डिसीजन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। उसने ये बोला कि डेयर टू थिंक बिग, गुलशन गुलाटी, बड़ा सोचने की हिम्मत करो। और ये हिम्मत मैंने की दोस्त, ये हिम्मत मैंने की। मैं आज भी कई लोगों से मीटिंग करता हूँ और मेरे को सेम स्टोरीज मिलती हैं, जो मेरे ही जैसे फैमिली कंडीशन में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं और बड़ा नहीं सोच पाते जब, तो मेरे को मन में एक हंसी सी आती है। इट इज नॉट योर फैमिली कंडीशन, इट इज नॉट योर एनी सर्कमस्टांसेस व्हिच इज स्टॉपिंग यू टू थिंक बिग, इट इज यू, बिकॉज यू आर मेंटली हैंडीकैप्ड। आप खुद मानसिक तौर पे हैंडीकैप्ड हो, दैट इज व्हाई यू आर नॉट लेटिंग योरसेल्फ टू थिंक बिग। क्योंकि आपको लगता है कि मैं बड़ा सोचूंगा और शेयर करूंगा किसी से, और अचीव अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? मेरे सब दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो ये जो एक डिसीज है कि मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, जिसकी वजह से मैं बड़ा सोचने से ज्यादा अच्छा क्या सोचता हूँ, लेट्स लिव अ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। बट सॉरी फ्रेंड्स, आई एम ओनली गिफ्टेड विद वन लाइफ। मुझे आपका नहीं पता, मेरी जिंदगी एक ही है, और इस एक लाइफ के अंदर either you can have a list of compromises or you can have a list of dreams. So I chose the list of dreams, and I chose to fulfill all those dreams, and that is why somehow I arrange money, and majorly I arrange confidence and courage to start the business. Yes, I am using the word courage, कि करेज मैंने इकट्ठा किया कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं। सो व्हाट, मेनी पीपल विल नॉट एक्सेप्ट मी, सो व्हाट, मेनी पीपल विल नॉट जॉइन माय बिजनेस, सो व्हाट, मेनी पीपल विल रिजेक्ट मी, बट स्टिल मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया बिकॉज मैं अपने लाइफस्टाइल को, मैं अपनी फैमिली की कंडीशंस को, मैं अपने घर को, अपनी गाड़ी जो नहीं थी, अपने बैंक बैलेंस जो बिल्कुल जीरो था, मैं सारी चीजों को बदलना चाहता था। दैट इज व्हाई आई टुक द डिसीजन एंड आई स्टार्टेड डूइंग द बिजनेस। और हुआ क्या दोस्त, ये बिलीव, आप जो, मैं ये बताना चाहता हूं, व्हाई ओनली 2% पीपल आर मोटिवेटेड, जस्ट बिकॉज दे हैव लैक ऑफ बिलीव। और बिलीव जिसके अंदर होता है अपने आप को लेकर, वो इंसान एक चलता फिरता बिजली का तार होता है, कोई उसे हाथ भी लगाता है तो वो जल के राख हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बिलीव है कि वो कुछ करने वाला है। ये बिलीव मेरे अंदर नहीं था। ये बिलीव आता कहां से? ये बिलीव आता है संगत से। एंड दैट इज व्हाई वन शुड जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग, वन शुड जॉइन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आपको एक ऐसी यहाँ पर सराउंडिंग्स मिलती है, एक ऐसी संगत मिलती है जो आपके अंदर बिलीव पैदा करती है। यस, यू कैन अचीव एवरीथिंग, यस यू कैन डू एवरीथिंग। आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, मैंने आपको एक फैक्ट बताने जा रहा हूं। मधुमक्खी, जिसे हम हाउस बी भी कहते हैं, साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि मधुमक्खी को भगवान ने ऐसा बनाया है कि अगर आप उसकी बॉडी को देखेंगे
उसकी बॉडी का वेट इतना ज्यादा है कि अगर आप उसके पंख को देखेंगे, उसके पंख बहुत लाइट हैं, विंग्स बहुत लाइट हैं। साइंटिस्ट से कि मधुमक्खी कैन नॉट फ्लाई, हाउस बी कैन नॉट फ्लाई। उस साइंस का ऐसा कहना है कि मधुमक्खी उड़ नहीं सकती है क्योंकि बॉडी वेट इतना ज्यादा है और पंख बहुत छोटे हैं। बट सरप्राइजिंग फैक्ट माय डियर फ्रेंड्स, कि मधुमक्खी ने साइंस नहीं पढ़ी, उसने साइंस नहीं पढ़ी और इसीलिए वो मधुमक्खी उड़ रही है और रोज उड़ रही है। और यही कहना है लेपर्ड के बारे में भी, साइंटिस्ट का लेपर्ड के बारे में भी ऐसा कहना है, द काइंड ऑफ वेट लेपर्ड बॉडी हैज, लेपर्ड की बॉडी का जो वेट होता है और जिस स्पीड से वो दौड़ता है, अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज इम्पॉसिबल। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई 250 केजी का एक लिविंग ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से भाग जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो बस अच्छी बात पता क्या है कि साइंटिस्ट ने ये बात पढ़ी है, लेपर्ड ने ये बात नहीं पढ़ी, और इसीलिए वो सबको चीखता हुआ भागता है। और आपको पता है अनफॉर्चुनेट बात क्या है? अनफॉर्चुनेट बात ये है कि वी ह्यूमन बींग्स, हमने यही पढ़ा है सारी उम्र, ये तेरे बस का काम नहीं है, तू ये काम नहीं कर सकता, तू सपने मत देख, तू छोटा सोच, तू अपनी चादर के अंदर पैर पसार, तू ज्यादा बड़ी छलांग मत मार। सारी जिंदगी अपब्रिंगिंग यही सोचकर होती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई फील ग्लैड कि मैंने इस बिजनेस को ऑप्ट किया और इस एक डिसीजन ने मुझे ऐसी संगत दी जिस संगत ने मेरे बिलीफ सिस्टम को बदला, और बिलीफ सिस्टम की वजह से आई एम सो एक्साइटेड टुडे। मेरे दो बेटे हैं, आई एम 37 टुडे, मेरे दो बेटे हैं, एक 8 साल का है, एक 3 साल का है। आई डोंट नो व्हाट दे विल बिकम इन देयर फ्यूचर, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अर्ज जरूर करूंगा एक बारी के लिए कि एक बारी के लिए कम से कम 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना। It is not about the money which you will earn from here. It is the kind of the attitude which you get from here, the kind of the belief system you get from here, and the kind of the person you become. That is most important education which we get from this network marketing. और ये जब मेरे साथ हुआ, अब मैं कौन हूं मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं एक 25 गज के छोटे से घर में रहने वाला एक बहुत ही साधारण इंसान था। मेरे पिताजी ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, मेरी मदर छोटी सी जॉब किया करती थी। मैंने खुद कभी चप्पल बेचने का भी काम किया है और मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। मैं उस वक्त सिर्फ 500 रुपए महीना कमाता था और तब मेरे जीवन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आई थी। मेरा मेंटल स्टेटस इतना कमजोर, इतना पुअर था कि 10 दिन पहले मैं कॉल सेंटर की जॉब लेने गया था, बट कॉन्फिडेंस इतना पुअर था कि मैं 7500 की वो जॉब क्रैक नहीं कर पाया दोस्तों। ये था ओल्ड वर्जन ऑफ गुलशन सिंह गुलाटी। बट बिकॉज ऑफ द संगत, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, because of the attitude which I got from this industry, my dear friends, मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। हाँ, बदलने में थोड़ा टाइम लगा। मेरी फर्स्ट ईयर इनकम थी, I was 21 when I joined this industry। मेरी फर्स्ट ईयर इनकम थी somewhere about 50,000 रुपए, 50,000। सेकेंड ईयर इनकम थी 12 लाख रुपए, थर्ड ईयर इनकम थी 36 लाख रुपीज, और मेरी फोर्थ ईयर इनकम थी 50 लाख रुपीज। 25 साल पूरे करने से पहले मैं लाइफ का 1 करोड़ रुपया कमा चुका था। सरकार को टैक्स देने के बाद व्हाइट इनकम शुद्ध आमदनी नहीं कमा के 1 करोड़पति बन चुका था 25 साल के अंदर। आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, मैं 25 साल के नौजवान से आज भी नहीं मिलता। मैं 25 के ऐसे नौजवानों से आज भी नहीं मिलता जो 25 की एज में 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। पहली गाड़ी खरीदी शेवरोले ऑप्ट्रा एट द टाइम ऑफ 22, दूसरी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर, तीसरी गाड़ी स्कोडा ऑक्टिविया राइडर, चौथी गाड़ी जो खरीदी मैंने रेनॉल्ट डस्टर, पांचवी गाड़ी जो मेरी ड्रीम कार है ऑडी, जो मैं परचेज करने वाला हूँ विद इन फ्यू टाइम्स। और अब फाइनली मेरी लाइफ के अंदर मेरी मुलाकात फिर से होती है वेस्टीज के साथ, एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी। कि वेस्टीज के साथ मैं 8 सितंबर को ये डिसाइड करता हूँ मुझे चलना है, 9 सितंबर को लॉग इन डलती है, और 1 साल होता है दोस्त। 1 साल के अंदर विद द हेल्प ऑफ गॉड और नितिन जी ने ये रास्ता दिखाया, वकील सिंह ठाकर जी ने रास्ता दिखाया, और क्या कमाल की टीम मेरे पास है। सार्थक जी, सुमित शर्मा जी जैसे, आकृति मैम, अपर्णा हांडा मैम, शिवांगी जी, क्या कमाल के लोग हैं, विपिन अग्रवाल जी। मतलब मैं इनको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे तो इनका 10% भी नहीं आता और मैं इतना कुछ लाइफ में अचीव कर गया हूँ, तो ये यंगस्टर्स कितना कुछ लाइफ के अंदर अचीव करेंगे। सो आज विद इन 1 ईयर मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन चुका हूँ। पहला चेक वेस्टीज के अंदर 2,500 रुपए का था, लास्ट चेक वेस्टीज के अंदर 2,63,000 का था। सिर्फ 12 मंथ्स की जर्नी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 12 महीने में अगर कोई बिजनेस आपको इतना स्केल आउट कर सकता है। मेरे को मेरी अपलाइन ने बहुत सारी बातें बताई थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट इस बार जो हुआ ये तो मेरी अपलाइन ने भी नहीं बताया था। मेरी अपलाइन ने भी नहीं बताया था कि जब पूरी दुनिया का बिजनेस बंद हो जाएगा, कभी ऐसी प्राकृतिक आपदा कभी आएगी, नेचुरल कैमिनिटी कोई आएगी कि वर्ल्ड का बिजनेस बंद हो जाएगा, तब भी
आपका बिजनेस और ग्रो कर रहा होगा। ये तो मेरी अपलाइन ने भी नहीं बताया था। इतना कमाल का है ये बिजनेस, इतने कमाल के थे वो डिसीजंस। और मैं एंड में सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ सार्थक जी कि आपकी किस्मत, आपकी किस्मत और आपके डिसीजन, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपकी किस्मत आपका डिसीजन नहीं बदल सकती, बट आपका डिसीजन 100% आपकी किस्मत बदल सकता है। तो दोस्तों, ये आपके द्वारा लिया गया एक डिसीजन ना सिर्फ आपकी, आपकी पूरी फैमिली की, इवन आने वाली जनरेशन तक की लाइफ को 100% चेंज कर सकता है। और सब कुछ शुरू होता है यहाँ से, थॉट से। थॉट बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। थैंक यू सो मच सार्थक जी फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। और हम प्रिविलेज्ड हैं कि आप हमारे सीनियर हैं सर। आपसे जो सीखा, आपकी संगत की वजह से आज हम सब ग्रो कर पा रहे हैं। एंड इट हैज बीन अ रियली वंडरफुल जर्नी इन द लास्ट 1 ईयर। और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर सीखने को मिला होगा, जो हमारे बीच नए परिवार में आने वाले जो लोग हैं उनसे, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो वेरी मच गुलशन गुलाटी सर, थैंक यू सो वेरी मच।